नमस्ते बच्चों, मैं आशा चाँद। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, अभी तक अपन पढ़ रहे थे रीढ़ की हड्डी, जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ा कि गोपाल प्रसाद जो है वो औरतों की पढ़ाई को लेकर के विरोध करते हैं, अलग अलग उदाहरण दे करके। कभी कहते हैं पढ़ाई लिखाई मर्दों का काम है, औरतों का नहीं। उसमें राम स्वरूप भी उनका साथ देते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद: हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। राम स्वरूप शंकर से: चाय और लीजिए। शंकर: धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से: आप? गोपाल प्रसाद: बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए। राम स्वरूप: आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद: नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। राम स्वरूप: हा, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर जोर से: अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाओ। गोपाल प्रसाद: जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती हैं, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे थे। राम स्वरूप: ह, यही ह आपकी लड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उसी समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने का रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ: चश्मा? राम स्वरूप: जी, वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद: पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप: नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में: आओ बैठो बेटी। राम स्वरूप: वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास में। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद: चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। राम स्वरूप: जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का ज्ञान अच्छा है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर को झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप: क्यों, क्या हुआ?
गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप चुप है। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। हा हा हा। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप हैं, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हा, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, चलिए बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैग ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो।
दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।